नमस्कार दोस्तों। इंसानी इतिहास की किताबों के अनुसार लोहे का युग यानी आयरन एज आज से करीब 3000 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमें एक ऐसी हथौड़ी मिली है जो करोड़ों साल पुरानी है और वो चट्टान में दफन थी, एक ऐसी चीज जिसका अस्तित्व उस जमाने में था ही नहीं, जब डायनासोर पैदा भी नहीं हुए। इसे लंदन हैमर कहा जाता है। ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं था, बल्कि आधुनिक विज्ञान के लिए ये एक अनसुलझी पहेली थी। दोस्तों, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वो वाला लंदन नहीं है। ये अमेरिका का लंदन टेक्सास है जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना सफर टेक्सास की पहाड़ियों से प्रयोगशालाओं की उन मशीनों तक जहां इस हथौड़ी की जांच हुई थी। क्या ये हथौड़ी वाकई करोड़ों साल पहले की है या ये अब तक का सबसे बड़ा वैज्ञानिक झूठ है? तारीख थी जून 1936। लंदन टेक्सास रेड रिवर की एक सहायक नदी के पास मैक्स हैन और उनकी पत्नी एम्मा टहल रहे थे। मैक्स की नजर एक अनोखे पत्थर पे पड़ी। पत्थर के बीच लकड़ी का एक सिरा बाहर निकला हुआ था। शुरुआत में इन्होंने इसे नॉर्मल सा एक जीवाश्म समझा, लेकिन 10 साल के बाद जब उनके बेटे ने इसे तोड़ के देखा तो अंदर से एक 6 इंच की लोहे की हथौड़ी निकली। जिस चट्टान ने इसे घेरा हुआ था वो लियानो अपलिफ्ट क्षेत्र का हिस्सा थी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये क्षेत्र पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है, जो लगभग 40 करोड़ साल पुरानी है। जब इस हथौड़ी को कोलंबस के बैटल मेमोरियल लेबोरेटरी में चेक किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। इस हथौड़ी का लोहा 96.6% शुद्ध था। इसमें सल्फर और सिलिका की मात्रा ना के बराबर थी। और सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह थी कि इसमें क्लोरीन का भी अंश में। आधुनिक लोहे के निर्माण में क्लोरीन का यूज नहीं होता। साथ ही इस लोहे में कार्बन की कमी थी, जो इसे आज के स्टील से बिल्कुल अलग बनाती है। करोड़ों साल से पत्थर में दबे होने के बावजूद भी इस पर जंग का एक भी निशान नहीं था। क्या प्राचीन काल में मेटलर्जी की ऐसी कोई तकनीक थी जिसे आज हम खो चुके हैं? और यहाँ से शुरू होता है सिद्धांतों का दौर। पहला सिद्धांत ये दिया गया, टाइम ट्रेवल। क्या कोई भविष्य से अतीत में आया हो और अपनी हथौड़ी वहां भूल गया? दूसरा सिद्धांत ये भी दिया गया, क्या करोड़ों साल पहले कोई ऐसी प्रजाति थी जो लोहे का इस्तेमाल करती थी? अगर हाँ, तो उनके अवशेष कहाँ हैं? 1983 में क्रिएशनिस्ट डॉक्टर कार्ल बॉ ने इसे खरीदा और इसे संग्रहालय में रख दिया। उनका दावा था कि ये हथौड़ी नूह के तूफान यानी नूह's फ्लड से पहले की है। उनके अनुसार उस समय का वातावरण इतना अलग था कि लोहा जंग नहीं पकड़ता था और इंसान विशालकाय होते थे। लेकिन आज के वैज्ञानिक इसे पूरी तरीके से खारिज करते हैं। प्रसिद्ध साइंटिस्ट ग्लेन कुबन का तर्क है कि ये कंक्रीशन की प्रक्रिया है। जब पानी में घुले हुए खनिज किसी चीज के चारों ओर तेजी से जम जाते हैं तो वो पत्थर जैसा दिखने लगता है। वैज्ञानिकों का कहना था कि ये हथौड़ी शायद 18वीं या 19वीं सदी की है, जो किसी एक नॉर्मल खदान कर्मचारी से वहीं छूट गई और चूना पत्थर के घुलनशील स्वभाव के कारण कुछ ही 100 वर्षों में खनिजों ने इसे घेर लिया और ऐसा भ्रम पैदा किया कि ये करोड़ों साल पुरानी है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि लोहा इतना शुद्ध क्यों था। लंदन हैमर ही एक अकेला रहस्य नहीं है। कोसो आर्टिफैक्ट को देखिए। एक पत्थर के अंदर मिला 1920 के दशक का स्पार्क प्लग। They had made a unique discovery. Inside was a strange ceramic-like material resembling some electrical device, like a spark plug. How old was it? While the findings have never been verified, the Rockhounds claimed that a geologist placed the age of the object at 500,000 years. या फिर एंटीकिथेरा मैकेनिज्म, 2000 साल पुराना ग्रीक कंप्यूटर। ये सभी वस्तुएं हमें एक ही सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। क्या हम इस धरती के इतिहास को पूरी तरीके से समझ पाए हैं? लंदन हैमर की लकड़ी
पूरी तरीके से पत्थर में बदल चुकी थी। लकड़ी को पत्थर में बदलने में हजारों करोड़ों साल लगते हैं। अगर ये हथौड़ी 100 या 200 साल पुरानी है तो इसका हैंडल इतनी जल्दी पत्थर में कैसे बदल गया? ये सवाल आज भी साइंटिस्ट को दो गुटों में बांटे हुए है। आज लंदन हैमर टेक्सास के एक संग्रहालय में एक कांच के बक्से में बंद है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कुछ रहस्य हमेशा हमारी समझ से बाहर रहेंगे। क्या ये महज एक भूवैज्ञानिक इत्तेफाक था या ये इस बात का प्रमाण था कि इंसान का इतिहास उतना सीधा नहीं है जितना किताबों में लिखा गया है? सच्चाई चाहे जो भी हो, पर ये पत्थर में दबी हथौड़ी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम इस ब्रह्मांड और अपने इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ये समय यात्रा का सबूत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, तमस फाइल्स की दूसरी सभी मिस्टीरियस कहानियों के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए देखते रहिए तमस फाइल्स, जहां लॉजिक खत्म हो जाता है। नमस्कार।